सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई इक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। तब शूर्पणखा नामक रावण की बहन, जो अत्यंत दुष्ट हृदय वाली दारुण सर्पनी के समान थी, वह एक समय पंचवटी में गई तो राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को देखकर काम से व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। होई विकल सक मनई न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रबई विलोकी। हे गरुड़ जी, भाई बाप बेटा कोई क्यों ना हो, मनोहर पुरुष को देखकर स्त्रियां विकुल हो जाती हैं। मन को वैसे ही नहीं रोक सकती जैसे सूर्य के देखने पर सूर्य कांति मणि पिघलने लगती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जय संजोग विधि रचा विचारी। वह परम सुंदर रूप धारण कर श्री राम जी के पास गई और हंसकर बोली कि तुम्हारे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री संसार में नहीं है। यह संयोग विधाता ने विचार कर ही रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिनु नाही। ताते अब लगी रहुई कमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। संसार में मेरे अनुरूप वर नहीं है, मैंने तीनों लोकों में ढूंढ कर देख लिया, इसीलिए मैं अब तक कुंवारी ही रही। किंतु अब आपको देखकर कुछ मन माना है, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। सीतई चिते कहीं प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोली मृदु पानी। तब सीता को देखकर प्रभु ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। वह लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो उसे शत्रु की बहन जानकर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर उसे यह मधुर वाणी बोले, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, अतएव उनके अधीन होने से तेरा मेरे पास गुजारा नहीं है। वे अयोध्यापति समर्थ हैं, जो कुछ करे उन्हें सब शोभा देता है। सेवक सुन यह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जस चह चार गुमानी, नब दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख भिखारी, मान व्यसनी धन व्यभिचारी, उत्तम गति और लोभी यश चाहे, अभिमानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों फलों की इच्छा करे तो ये सब प्राणी आकाश का दोहन कर मानो दूध निकालना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाए। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम के निकट फिर से लौट आई। प्रभु ने उसे फिर से लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुझको तो वही वरेगा जो लज्जा को तिनके के समान तोड़ देगा। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सभी देखी रघुराई, कहा सनुज सनय सन सैन बुझाई। तब ये खिसियाकर श्री रामचंद्र जी के पास फिर गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया। तब सीता जी को भयभीत देख राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ उन्होंने रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सत्र सैल गेरु के धारा। खरदूषण पह गई विलपाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। वह नाक कान के बिना विकराल हो गई। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो काले पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। वह बिलखती हुई खरदूषण के पास गई और बोली कि हे भाई, तेरे बल और पौरुष को धिक्कार है। ते पूछा सब कहीं से बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपच्छ कज्जल गिरजू था।
तब खरदूषण आदि के पूछने पर उसने सारा हाल कह दिया। फिर तो उन्होंने 14,000 ऐसे योद्धाओं को अपने साथ लिया जिन्होंने स्वप्न में भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई थी। सभी दौड़ पड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नानाकारा, नाना युद्धधर घोर अपारा, सूपनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे तरह तरह के वाहनों पर आरूढ़ हो तरह तरह के अपार हथियार धारण किए थे। उन्होंने आगे आगे अमंगल रूपिणी नाकहीन शूर्पणखा को कर लिया। असुगुन अमित होई भयकारी, गनी न मृत्यु भी बस सब झारी। गर्जई तरजी गगन उड़ाही, देखी कटकुभट अति हर्षाही। अनेक प्रकार के भयानक अपशकुन होते, किंतु मृत्यु के विवश होने से राक्षस उनकी परवाह न करते थे। वे गरजते चिल्लाते और आकाश में उड़कर सैनिक वीरों को देखकर प्रसन्न होते थे। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरि मारऊ ते ले उछड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल राहा, राम बुलाय अनुज सन कहा। कोई कहता कि जिंदा ही दोनों भाइयों को पकड़ लो, और कोई कहता उन्हें मार डालो तथा स्त्री को छीन लो। उस समय आकाश मंडल ध्रुमाच्छन्न हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, ले जान कहीं जाहु गिरिकंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहूं सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनुपानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है, सीता जी को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ तथा सावधान रहना। तब प्रभु की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण ले सीता जी सहित चल दिए। देखी राम रिपुदल चली आवा, बीसी कठन को दंड चढ़ावा। इधर जब राम जी ने देखा कि शत्रुओं की सेना आ पहुंची, तो उन्होंने मुस्कुराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट, झूठ बांधत शोकयो। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो। कटि कसी निशंग विशाल भुज गही, चाप बिस की सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। तब उस कठिन धनुष को चढ़ाते और सिर पर जटा जूट बांधते हुए प्रभु ऐसे शोभायमान हुए मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों दामनियां दमक रही हों और उनसे दो सर्प लड़ रहे हैं। तब कमर में तरकस कसे और लंबी भुजा से कठोर धनुष को ग्रहण किए तथा बाणों को सुधारते हुए प्रभु राक्षसों की सेना को इस प्रकार देखने लगे मानो एक सिंह हाथियों के झुंड को देख रहा हो। धरो धरो धावत सुभट, आई गए भगमेल। बाल रवैधे घेरत दनुज, जथा बिलो की अकेल। उसी समय राक्षसों की सेना अपने वाहनों की बागें छोड़कर टूट पड़ी और धरो धरो चिल्लाते हुए सब ऐसे दौड़े जैसे प्रातः काल के सूर्य को देखकर उन्हें राक्षस घेर लेते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।